हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या आप सभी के स्वागत करती हूँ स्टडी करिकुलम में। आज हम सब जानेंगे पाठ योजना के बारे में, लेसन प्लान के बारे में और इससे संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्लास को अंतिम तक देखिए और इस क्लास को अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाठ योजना लेसन प्लान, जिसके जनक जो है वो हर्बर्ट स्पेंसर हैं। पाठ योजना के जनक जो हैं वो हर्बर्ट स्पेंसर हैं। और इसकी शुरुआत किसने की? तो पाठ योजना की शुरुआत जो है वो फ्रेडरिक हर्बर्ट ने की थी। फ्रेडरिक हर्बर्ट ने की थी 1776 से 1841। पाठ योजना जो है ब्लूम की वर्गीकरण जो है इन्होंने 6 मूल उद्देश्य बताए थे। ब्लूम के जो वर्गीकरण है उसमें इन्होंने 6 मूल उद्देश्य बताए थे। वो उद्देश्य कौन कौन से हैं देख लेते हैं। फर्स्ट है ज्ञान, समझ, आवेदन, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। मूल्यांकन जो होता है वो लास्ट में होता है, ध्यान दीजिएगा। मूल्यांकन जो होता है, ब्लूम के वर्गीकरण कितने हैं? तो ब्लूम के वर्गीकरण जो है वो 6 हैं और मूल्यांकन जो है वो लास्ट में होता है और ज्ञान जो है वो फर्स्ट में होता है। और पाठ योजना के अर्थ क्या है? पाठ योजना के अर्थ क्या है? तो पाठ योजना के अर्थ है, पाठ योजना से आज से शिक्षक की उस तैयारी से है जिसमें वह कक्षा में प्रवेश करने से पहले एक निश्चित कर लेता है कि उसे विद्यार्थियों को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है और किसकी सहायता से पढ़ाना है। तो शिक्षक जो है वो पहले ही निर्धारित कर लेता है और जो पहले ही निर्धारित कर लेता है कि विद्यार्थियों को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है और किसकी सहायता से पढ़ाना है। पाठ्य योजना की जो अवधारणा होती है, पाठ्य योजना की जो अवधारणा होती है, दैनिक पाठ्य योजना प्रभावी शिक्षण उपकरणों के रूप में प्रयोग की जाती है। उसकी जो भी प्रभावी शिक्षण के उपकरण के रूप में प्रयोग की जाती है। शिक्षण प्रक्रिया के दौरान जो पाठ्य योजना है वो छात्रों की अपेक्षा शिक्षक के कार्य पर अधिक बल देता है। छात्रों के अपेक्षा से ज़्यादा वह शिक्षक के कार्य पर बल देता है, अधिक बल देता है। संपूर्ण पाठ्य योजना में शिक्षक ही केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करता है और पाठ्य योजना जो है वो ब्लू प्रिंट नहीं है। पाठ्य योजना क्या नहीं है? तो ब्लू प्रिंट जो है वह नहीं है, ब्लू प्रिंट जो है वो नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। पाठ्य योजना जो है वो ब्लू प्रिंट नहीं है। एकमात्र शिक्षक को निर्देश देने, शिक्षण संबंधी विभिन्न क्रियाओं के तारतम्य स्थापित करने, महत्वपूर्ण शिक्षण बिंदुओं का ज्ञान कराने, प्रभावी शिक्षण विधियों के चुनाव करने आदि के सहायतार्थ साधन मात्र है। पाठ योजना जो है वो अध्यापक के लिए एक खिड़की का काम करती है जिसमें से झांककर वह अपने छात्रों के अंतर्निहित विशेषताओं एवं क्षमताओं को पहचानने का प्रयास करता है। शिक्षक जो है वो छात्रों के अंतर्निहित विशेषताओं एवं क्षमताओं को पहचानने का प्रयास करता है। किसके माध्यम से? तो पाठ योजना के माध्यम से। यहाँ तक आप लोग समझ गए कि पाठ योजना के जनक कौन है, इसकी शुरुआत किसने की? तो ब्लू के जो वर्गीकरण है वो कितने हैं? तो 6 थे और इसके अवधारणा के बारे में आप लोग समझ लिए। अब इससे संबंधित हम लोग कुछ प्रश्नों के सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। प्रश्नों के स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा एपीजे अब्दुल कलाम के शब्दों में, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना सीखो। सूरज की तरह जलना सीखो। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो उसकी तरह जलना सीखो। कहते हैं ना कि जब तक कड़ी मेहनत नहीं की जाएगी तो सफलता जो है ना इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली है। तो मेहनत करने से डरिए मत, मेहनत कीजिए, सफलता एक ना एक दिन आपको मिलेगी ही। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट।
फर्स्ट है, उत्तम पाठ्य योजना की क्या विशेषता है? उत्तम पाठ्य योजना की क्या विशेषता है? ऑप्शन अ है अध्यापक में आत्मविश्वास उत्पन्न करना, अध्यापक में आत्मविश्वास उत्पन्न करना। ब जो है छात्रों में रुचि बढ़ाने में सहायक हो। स जो है लिखित एवं स्पष्ट होनी चाहिए, लिखित एवं स्पष्ट होनी चाहिए। द जो है ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी है। और भी इसकी विशेषताएं हैं, पाठ्य योजना की विशेषताएं हैं, उसको देख लेते हैं कि कौन कौन सी और भी विशेषताएं हैं। पाठ्य योजना की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड लेसन प्लान। पाठ्य योजना जो है वो अध्यापक में आत्मविश्वास उत्पन्न करने वाली हो। एक समय में हमें क्या पढ़ाना है उसका प्रारूप जिस योजना में स्पष्ट होता है वही उत्तम पाठ्य योजना होता है। अतः योजना भली भांति सोची समझी हो। पाठ्य योजना छात्र में रुचि बढ़ाने में सहायक हो, और पाठ्य योजना जो है वो छात्र में रुचि बढ़ाने में सहायक हो। शिक्षा मनोविज्ञान तथा अधिगम सिद्धांतों का प्रतिबिंब हो, शिक्षा मनोविज्ञान और अधिगम सिद्धांतों का प्रतिबिंब हो। इसमें क्या और कैसे पढ़ाया गया हो, इसमें क्या और कैसे पढ़ाया गया हो इसका ज्ञान मिलता रहे। शिक्षक की योग्यता एवं शिक्षण शैली के आधार पर सीमित हो। यह शिक्षक को उत्तम विधि छांटने में सहायक हो, उत्तम विधि छांटने में सहायक हो। पाठ्य योजना लचीली हो और परिस्थितियों के अनुसार इसमें परिवर्तन लाया जा सके तथा उसे क्रियान्वित किया जा सके। परिस्थितियों में क्या है, इसके अनुसार उसमें परिवर्तन लाया जा सके और इसमें क्रियान्वित किया जा सके। और भी है, पाठ्य योजना लिखित तथा स्पष्ट होनी चाहिए। पाठ्य योजना जो है वो लिखित तथा स्पष्ट होनी चाहिए। सहायक सामग्री का उपयुक्त प्रयोग हो। पाठ्य योजना शिक्षक को उचित मार्गदर्शन देने वाली हो, उचित मार्गदर्शन देने वाली हो। भविष्य के लिए आम योजना हो। पाठ्य योजना समय अनुकूल एवं क्रमबद्ध हो, जो भी पाठ्य योजना है वो समय अनुकूल हो एवं क्रमबद्ध हो। पाठ्य योजना शिक्षक के लिए मार्गदर्शक का कार्य करती है, और पाठ्य योजना जो है वो शिक्षक के लिए मार्गदर्शन का कार्य करती है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी पाठ्य योजना की विशेषताएं को अच्छे से समझ लिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट है, पाठ्य योजना की आवश्यकता कौन सी है? पाठ्य योजना की आवश्यकता कौन सी है? ऑप्शन अ करे कि आत्मविश्वास अर्जित करना। ऑप्शन ब है कि उद्देश्यों की परिभाषित करना। ऑप्शन स करे कि शिक्षण क्रियाओं का ज्ञान। ऑप्शन द करे कि ये सभी। तो पाठ्य योजना की आवश्यकता इनमें से कौन सी है? तो सभी है। आत्मविश्वास को अर्जित करना, शिक्षण क्रियाओं का ज्ञान और उद्देश्यों की परिभाषित करना, ये सभी है। योजना की आवश्यकता जो है और भी है, जैसे कि निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, कोई भी निर्धारित उद्देश्य है उसको प्राप्त करने के लिए पाठ्य योजना की आवश्यकता होती है। शिक्षण क्रियाओं के ज्ञान, अभी यहाँ पे देखें शिक्षण क्रियाओं के ज्ञान, पाठ्यक्रम और समय विभाजन के लिए, पाठ्यक्रम और समय विभाजन के लिए सिलेबस एंड टाइम विभाजन। सुसंगठित ज्ञान, सुसंगठित ज्ञान के लिए पाठ्य योजना की आवश्यकता होती है। सुसंगठित ज्ञान के लिए विशेष सामग्री के संगठन के लिए, विशेष सामग्री के संगठन के लिए पाठ्य योजना की आवश्यकता होती है। और रूपरेखा प्रदान करने के लिए, टू प्रोवाइड आउटलाइन, रूपरेखा प्रदान करने के लिए पाठ्य योजना की आवश्यकता होती है। शिक्षक को शिक्षण के लिए रूपरेखा प्रदान करती है, शिक्षक को शिक्षण के लिए रूपरेखा प्रदान करती है। ये रूपरेखा जो होती है शिक्षकों को अपनी क्रियाएं करने की दिशा प्रदान करती है। शिक्षण रुचिकर बनाने के लिए पाठ्य योजना की आवश्यकता होती है, रुचिकर बनाने के लिए। क्रमबद्ध कार्य करने की आदत का विकास करने के लिए पाठ्य योजना की आवश्यकता पड़ती है। और शिक्षण अधिगम में संबंध स्थापित करने के लिए पाठ्य योजना की आवश्यकता पड़ती है। मानसिक शक्तियों का विकास करने के लिए, डेवलपमेंट ऑफ मेंटल पावर, डेवलपमेंट ऑफ मेंटल पावर के लिए पाठ्य योजना की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इसमें डेवलपमेंट ऑफ मेंटल पावर में पाठ्य योजना की आवश्यकता क्यों पड़ती है? विद्यार्थियों की तर्क
शक्ति और निर्णय लेने तथा कल्पना शक्ति एवं विभिन्न प्रकार की मानसिक शक्तियों का विकास एवं निश्चित दिशा में होता है। इसमें विकास जो है एक निश्चित दिशा में करने के लिए पाठ्य योजना की आवश्यकता होती है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि पाठ्य योजना में उस कथन को शीर्षक दिया जाता है जो यह वर्णन करता है कि क्या उपलब्धियां प्राप्त करनी है और किन साधनों द्वारा उन्हें कक्षा की क्रियाओं के परिणाम स्वरूप प्राप्त किया जा सकता है। यह किसका कथन है? ऑप्शन अ बोशिंग, ऑप्शन स जो है मैक्सियोन, ऑप्शन ब जो है वो टायलर, ऑप्शन द जो है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन अ जो है बोसिंग। नेक्स्ट देखते हैं, अंतिम प्रश्न है पाठ्य योजना बनाते समय किस तथ्यों पर ध्यान दिया जाता है? किस तथ्यों पर ध्यान दिया जाता है? अ समय पर ध्यान दिया जाता है, स्पष्ट उद्देश्यों पर ध्यान दिया जाता है, लचीली पर ध्यान दिया जाता है। ऑप्शन द कह रहा है कि इस सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस सभी है। पाठ्य योजना बनाते समय हमें समय पर भी ध्यान देना चाहिए, उसकी स्पष्टता उद्देश्य क्या है उस पर भी ध्यान देना चाहिए, उसमें लचीलापन रहना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस सभी होगा। आपको क्लास कैसा लगे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इस क्लास को अपने सभी दोस्तों के बीच शेयर करिए। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में। क्लास जो है अब डेली चलेगा क्योंकि एग्जाम का डेट जो है वो आपका आ चुका है। तो आप लोग अब तैयारी मजबूत रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।